नमस्कार। जबलपुर के बरगी डैम हादसे की वो तस्वीर जिसने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी हादसे की गहराई तक जाएंगे। एक तरफ एक माँ की ममता थी और दूसरी तरफ सिस्टम की वो भारी नाकामी जिसने कई परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। आज हम सिर्फ जज्बातों में नहीं बहेंगे, बल्कि उन ठोस कारणों को डिकोड करेंगे जो इस दर्दनाक हादसे की असली वजह बने। इस हादसे के बारे में एक बात कही गई है, एक माँ जिसकी आंखें बंद थीं, सांसें थम गई थीं, लेकिन अपनी बाहों में अपने बच्चे पर उसकी पकड़ आखिरी दम तक कमजोर नहीं हुई। सच में, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस माँ के आखिरी संघर्ष की गवाही है। आखिर क्यों एक माँ को अपने ही बच्चे को बचाने के लिए मौत से इस तरह लड़ना पड़ा? सुरक्षा के वो बड़े बड़े दावे पानी में क्यों डूब गए? चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बरगी डैम की इस पूरी त्रासदी की। देखिए, गुरुवार की शाम थी। करीब 5 बजे का वक्त था जब पर्यटन विभाग का ये क्रूज बरगी डैम के पानी में उतरता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ ही पलों के बाद अचानक आई एक तेज आंधी ने उन शांत लहरों को एक जानलेवा दीवार में बदल दिया। और उसके बाद का नजारा, घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। 28 लोगों की जान तो बचा ली गई, लेकिन 9 लोगों के शव बरामद हुए। ये टाइमलाइन हमें साफ बताती है कि रेस्क्यू में कितनी देरी हुई और कैसे एक आम सी शाम पलक झपकते ही मातम में बदल गई। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर लाइफ जैकेट फेल कैसे हो गई? इसके पीछे के विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। इसे बैलून टू स्टोन इफेक्ट यानी गुब्बारे से पत्थर बन जाने का सिद्धांत कहते हैं। देखिए, लाइफ जैकेट पानी पर एक हवा से भरे गुब्बारे की तरह काम करती है, लेकिन जब उस पर क्षमता से ज्यादा वजन पड़ता है और पानी में डूबता हुआ कोई इंसान पैनिक में उसे नीचे की तरफ खींचता है, तो वही जैकेट पल भर में एक भारी पत्थर बन जाती है। उस माँ के केस में भी बिल्कुल यही हुआ। डूबते हुए बच्चे की छटपटाहट और माँ के वजन ने उस इकलौती लाइफ जैकेट की तैरने की ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और इस नाकामी के पीछे 3 बहुत ही साफ कारण थे। पहला, क्रूज पर लाइफ जैकेट्स की भारी कमी थी। दूसरा, इसी कमी के चलते माँ और बच्चे को मजबूरन एक ही लाइफ जैकेट शेयर करनी पड़ी। और तीसरा, जब वो पानी में गिरे तो डर के मारे छटपटाते बच्चे ने अनजाने में माँ को नीचे की तरफ खींचा। मतलब ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि सिस्टम की वो चूक थी जिसने विज्ञान के नियमों के आगे एक माँ को बिल्कुल बेबस कर दिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुनाफे के इस जानलेवा खेल की। अगर हम आधिकारिक रिकॉर्ड या टिकटों की संख्या देखें तो नाव पर सिर्फ 29 लोगों के होने की बात कही गई, लेकिन जमीनी हकीकत क्या थी? प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक क्रूज पर 43 से 47 लोग सवार थे। अब सोचने वाली बात है, इस सीधे से आंकड़े का क्या मतलब है? सिर्फ और सिर्फ मुनाफा। कुछ और पैसे कमाने के लालच में क्षमता से कहीं ज्यादा भीड़ भर दी गई और नाव का बैलेंस बिगड़ने का ये सबसे बड़ा कारण बना। कागजों पर नंबर कम दिखाना ये चीख चीख कर बताता है कि प्रशासन की नाक के नीचे लापरवाही का क्या खेल चल रहा था। 74 किलोमीटर प्रति घंटा, जी हां, ये उस तेज आंधी की रफ्तार थी जब क्रूज पानी में फंसा था। एक तो नाव में ठूस ठूस कर लोग भरे हुए हैं और ऊपर से मौसम विभाग की इतनी खतरनाक चेतावनी। इतने बड़े रिस्क के बावजूद 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के बीच क्रूज को पानी में उतारने की इजाजत देना, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी, ये एक सीधा और जानलेवा फैसला था। चलिए अब जरा कागजी सुरक्षा और प्रशासन की कमियों पर भी नजर डाल लेते हैं। 300 मीटर, सच मानिए यह हादसा किनारे से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर हुआ था। इतनी कम दूरी होने के बावजूद जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वहां कोई गोताखोर या रेस्क्यू टीम मौजूद ही नहीं थी। उस चंद मीटर के फासले और सही समय पर मदद ना पहुंचने की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जो डेटा सामने आया है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। खराब मौसम की चेतावनियों को पूरी तरह इग्नोर किया गया। स्टाफ में कोई प्रोफेशनल्स नहीं थे, बल्कि दिहाड़ी मजदूर रखे गए थे जिन्हें इमरजेंसी से निपटने की ABCD भी नहीं पता थी। वहां किसी भी तरह की स्टैंड बाय रेस्क्यू बोट या लाइफ गार्ड्स का नामो निशान नहीं था। और तो और ये पूरी व्यवस्था पुराने और आउटडेटेड बोट फिटनेस सर्टिफिकेट्स के भरोसे चल रही थी। मतलब सुरक्षा का पूरा ढांचा हर एक लेवल पर कोलैप्स हो चुका था। तो आखिर इस पूरी त्रासदी से क्या सबक मिलता है? कंक्लूजन साफ है, ये सिर्फ एक दर्दनाक हादसा या बुरी किस्मत नहीं थी, बल्कि ये इंसानी गलतियों, बेतहाशा मुनाफा कमाने की होड़ और जमीनी स्तर पर सुरक्षा की पूरी तरह से अनदेखी का एक जानलेवा नतीजा था। जब नियम सिर्फ कागजों की शोभा बढ़ाते हैं और इंसानी जान से ज्यादा पैसों को अहमियत दी जाती है,
तब ऐसी ही त्रासदियां जन्म लेती हैं। और आखिर में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। अगली बार जब भी कोई टूरिस्ट बिना पर्याप्त लाइफ जैकेट के किसी क्रूज पर सवार होगा, तो क्या किसी और की जान जाने से पहले बरगी डैम के इस फेल हो चुके सिस्टम को याद रखा जाएगा? क्या ये दर्दनाक सबक कभी जमीनी हकीकत में बदलेंगे? इस सवाल का जवाब समाज और खासतौर पर प्रशासन को खोजना ही होगा।